और केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि सुधार बिल के खिलाफ आज किसानों ने भारत बंद बुलाया था और आज यूपी के कई जिलों में किसानों ने इस बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरकर जोरदार हंगामा करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। 8 जिलों में विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें नए कृषि बिल को लेकर नाराज किसानों की तरफ से आज बुलाए गए भारत बंद की है। आगरा में नए कृषि बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने फतेहाबाद रोड को जाम कर दिया और नए कृषि बिल को काला कानून बताते हुए केंद्र सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। बिजनौर सड़क रोककर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों की ये तस्वीर बिजनौर की है, जहां किसान संगठनों ने कृषि बिल के विरोध में कई जगहों पर चक्का जाम कर दिया और कृषि कानून पर नाराजगी जताते हुए केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी की। प्रयागराज में भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में सैकड़ों किसानों ने प्रयागराज कानपुर हाईवे को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि नया बिल किसान विरोधी है, जिसमें किसानों के अधिकार कम कर दिए हैं, जिससे सिर्फ पूंजीपतियों को ही लाभ होगा। नोएडा किसानों की ओर से बुलाए गए भारत बंद के दौरान नोएडा में भारी संख्या में किसान नोएडा गेट पर इकट्ठा हुए और जोरदार प्रदर्शन किया। हालांकि किसानों के भारत बंद को देखते हुए प्रशासन ने पहले से ही दिल्ली यूपी बॉर्डर को सील कर दिया था। मुरादाबाद में कृषि बिल के खिलाफ किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों को मुरादाबाद हरिद्वार हाईवे पर खड़ा कर सड़क पर जाम कर दिया और कृषि बिल को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। शाहजहांपुर में केंद्र सरकार के कृषि बिल के विरोध में किसान संगठनों ने NH-24 को जाम कर दिया, जिससे हाईवे पर लंबा जाम लग गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। कृषि सुधार से जुड़े 3 बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो चुके हैं, लेकिन इस बिल के प्रावधानों को लेकर किसानों में भ्रम के हालात हैं। किसानों को डर है कि इस बिल में उपज पर मिलने वाली MSP खत्म हो सकती है। इसके अलावा भी कई मुद्दों को लेकर किसानों में नाराजगी बरकरार है। कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने जब से 3 बिल पेश किए हैं, तभी से देश के कई हिस्सों में बिल को लेकर शुरू हुई किसानों की नाराजगी की आंच अब पंजाब और हरियाणा से होते हुए उत्तर प्रदेश तक आ पहुंची है। पूरे देश भर में जाम लगा हुआ है। आज 25 तारीख है और ये जाम 3 घंटे का है और सरकार को बताना चाहते हैं कि जो कानून जो किसानों के कहते हैं हम हक में लाए हैं, लेकिन किसान उसको मानने को तैयार नहीं, तो जैसे कानून क्यों लगे आता है? ये पूरा देश का किसान सड़कों पर है। इनको हम बताना चाहते हैं कि ये जो आपका काला कानून है इसको वापस लाए, नहीं तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार की। हालांकि कृषि सुधार के लिए लाए गए तीनों बिलों को सरकार ने संसद से पास करा लिया है, लेकिन बिल के प्रावधानों को लेकर किसानों के मन में कई तरह के संदेह अब भी बरकरार है। नए कृषि बिल में किसानों को देश में कहीं भी उपज बेचने का अधिकार मिलेगा, लेकिन किसानों को डर है कि खुले बाजार से कृषि मंडियों के बंद होने का खतरा बढ़ जाएगा। नए बिल में उपज की MSP बरकरार रखने की बात है, लेकिन किसानों को डर है कि मंडी से बाहर उपज बेचने पर उन्हें MSP भी नहीं मिलेगा। सरकार का कहना है कि नए बिल से मंडियों में बिचौलियों की मनमानी खत्म होगी, लेकिन किसानों का तर्क है कि मंडी में उपज नहीं बेचने से मंडियों में मिलने वाला टैक्स घट जाएगा। बिल के मुताबिक किसान कंपनियों को अपने दाम पर उपज बेच सकेंगे, लेकिन किसानों को डर है कि खरीद बिक्री में होने वाले विवाद का निपटारा कैसे होगा। देखो, बस जनता की चुनी हुई सरकार जब जनता की नहीं सुनने को तैयार तो फिर सड़कों पर आती है जनता। हालात ये हैं कि 3 बिल लाए, सरकार बता रही किसान हित में किस बिंदु के आधार पर बता रही है, ना तो आज तक किसान को ये पता कि इनमें किस आधार पर आप कह रहे हो किसान हित में। हमें जो जानकारी है ये किसान विरोधी बिल है, संसद में इस पर कोई बहस नहीं हुई, कोई हमें इसकी जानकारी नहीं, इसलिए मान लिया सरकार सुनती नहीं, कोई वार्ता करने को तैयार नहीं। हालात क्या, सड़कों पर बैठा किसान। हालांकि नए कृषि सुधार बिलों को लेकर
सरकार ने साफ कर दिया है कि ये बिल किसानों के हितों की सुरक्षा के साथ ही भविष्य में उनकी आय बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। लेकिन अब भी सरकार नए कृषि बिल को लेकर किसानों को भरोसे में नहीं ले सकी है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार बिल से जुड़े प्रावधानों को लेकर सीधे किसानों से संवाद करे, ताकि देश भर के किसानों के मन में नए कानूनों को लेकर बैठा डर दूर हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एक तरफ देश भर के किसान कृषि बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी ओर सरकार ने साफ कर दिया है कि नए बिल से किसानों के हितों को कोई खतरा नहीं है। लेकिन बिल के प्रावधानों को लेकर किसानों में जो शंका बनी हुई है उसे अब विपक्ष भी हवा देने में लगा हुआ है और एक बार फिर किसानों के असल मुद्दों पर राजनीति हावी होती हुई दिख रही है। इन विधेयकों ने हमारे अन्नदाता किसानों को अनेक बंधनों से मुक्ति दिलाई है। आजादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आजादी देने का काम हुआ है। इन सुधारों से किसानों को अपनी उपज बेचने में और ज्यादा विकल्प मिलेंगे और ज्यादा अवसर मिलेंगे। संसद से पास हुए जिन कृषि सुधार बिलों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के किसानों के लिए नई आजादी बताया था, उसी को लेकर अब देश में राजनीति गर्माती जा रही है, जिसके एक सिरे पर सरकार खड़ी है तो दूसरे सिरे पर विपक्ष की तमाम पार्टियां और बीच में खड़ा दिख रहा है देश का अन्नदाता, जिसे सरकार कृषि सुधारों के जरिए बेहतर भविष्य का भरोसा दिला रही है। तो दूसरी तरफ सरकार के खिलाफ खड़े विरोधी दल किसानों के भ्रम में अपना अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं। आज किसान का भारत बंद है। सारे किसानों के संगठन इसको समर्थन दे रहे हैं, सारी विपक्षी पार्टियां समर्थन दे रही हैं। इवन सत्ता का साथी अकाली दल भी सत्ता छोड़ करके आ चुका है। आखिर सरकार किसानों की बात सुन क्यों नहीं रही? कृषि बिल पर सरकार के खिलाफ हर विरोधी दल खुद को सड़कों पर उतरे किसानों के साथ खड़ा दिखाने की होड़ में लगा हुआ है, लेकिन किसी भी विपक्षी दल ने तब कोई आवाज नहीं उठाई जब सरकार कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए बिल का मसौदा तैयार कर रही थी और उसे पास कराने के लिए संसद में पेश किया। लेकिन जब किसानों से जुड़े बिल संसद के दोनों सदनों में पास हो गए तो हर विरोधी इसे किसान के लिए काला कानून बताने में जुट गया है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आई है, समाज का हर वर्ग परेशान है। सबसे पहले आपने गवर्नमेंट की जो पीएसयू थी, धीरे धीरे आपने उसको प्राइवेट के हाथों बेचना शुरू कर दिया। अब जो जमीन बची है किसान की, वो भी ऐसे लगता है धीरे धीरे प्राइवेट के हाथों में चली जाएगी। तो बचेगा क्या? अगर बाकी आप किसान की मदद करना चाहते थे तो आप उसमें कानून ले आते कि एमएसपी के नीचे अगर कोई खरीदेगा तो उसको कानूनन सजा मिलेगी। वो तो आपने किया नहीं। किसान के लिए कानून बना रहे हैं, किसान के लिए बिल ला रहे हैं, किसान से बात नहीं कर रहे हैं, किसान का ही सलाह नहीं रहे हैं। इसके मतलब सरकार के मन में चोर है, सरकार के मन में बड़ा चोर है। किसकी मदद करना चाहती है सरकार? कृषि बिल के प्रावधानों को लेकर जिस वक्त किसान प्रदेश में कई हिस्सों में प्रदर्शन में जुटे हुए थे, उसी वक्त सीएम योगी प्रदेश में 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रही धान खरीद की जानकारी दे रहे थे, जिसमें सीएम योगी ने साफ किया कि केंद्रों पर बिचौलियों पर लगाम कसते हुए एमएसपी पर धान खरीद की जाए। 1 अक्टूबर से धान क्रय केंद्र प्रारंभ होंगे और हमें अभी से ये सुनिश्चित करना है, मंडियों से लेकर के क्रय केंद्रों को अभी से व्यवस्थित कर लेना है। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव करते हुए हम इस कार्यक्रम को आगे कैसे चला सकते हैं बेहतर तरीके से। एमएसपी से कम पर कहीं भी क्रय न हो, यह हम अपने जनपदों में तय कर लें, किसान को उसका लाभ मिले, इसके बारे में हमें पूरा ध्यान देना होगा। इन चीजों को हम देख लें। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय कृषि मंत्री और फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि नए कृषि बिल में ना तो उपज खरीद में एमएसपी में कोई बदलाव होने वाला है और ना ही मुक्त बाजार होने से कृषि मंडियों और सरकारी क्रय केंद्रों पर कोई असर पड़ेगा। लेकिन इन मुद्दों को लेकर किसानों के मन में पैदा हुए संदेह अब भी बरकरार है और इसी संदेह की बदौलत अब विरोधी सरकार को घेरने की तैयारी में लग गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कृषि बिल के खिलाफ आज किसानों के भारत बंद के दौरान एक तस्वीर बुलंदशहर से